मैं आनंद सिंह तोमर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी पॉइंट बाय एएसटी सर के माध्यम से मैं उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं जो इस समय क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इन बच्चों की प्रिपरेशन कराना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों की जो प्रिपरेशंस होती है वो न्यूमेरिकल पॉइंट में, न्यूमेरिकल में, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में और कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिक्स से रिलेटेड जो बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती है। मैं कोशिश इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही करूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जा सकें। इसीलिए मैं जब तक आप लोगों की मैं प्रिपरेशन कराऊंगा तब तक मैं विदाउट फेसिंग आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों का भी टाइम बर्बाद ना हो और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करने में, समझाने में, कोर्स को ख़त्म करने में। कोर्स का मतलब ये नहीं कि मैं सिलेबस पढ़ाऊँगा, मैं न्यूमेरिकल हर चैप्टर से रिलेटेड कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और जो पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, मार्केट में जितनी भी प्रकार के अनसॉल्व हैं मॉडल पेपर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे निकाल के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को बताना है। मतलब बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को देना है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करा दिया जाए, प्रैक्टिस करा दिया जाए, ताकि आप लोग अच्छे से नंबर ला सकें, मार्क्स ला सकें फिजिक्स में। क्योंकि हमेशा से डर बना रहता है बच्चों के अंदर कि क्या होगा, फिजिक्स में क्या होता है ना। तो ये सारे डाउट्स में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने सोचा है कि क्लियर किया जाए। अगर आगे सब कुछ अच्छा चलता रहा तो मैं बाई फेस आकर भी मैं एक एक चैप्टर का, क्लास 11th और क्लास 12 की फिजिक्स के एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक, न्यूमेरिकल्स और उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं देता रहूँगा और आप लोगों की सेवा हमेशा करता रहूँगा। लेकिन तब तक अभी जो 2-3 महीने हैं विदाउट फेसिंग मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या है और किन किन चैप्टर से क्या क्या आता है और कितने कितने नंबर का आता है। देखिए आपके सामने ये एक स्क्रीन है जिसमें लिखा हुआ है सिलेबस। ये सिलेबस क्लास 12 की फ़िज़िक्स के लिए फॉर ऑल बोर्ड्स, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स सभी के लिए एक ही है। तो यहाँ पे जो है इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पूरा सिलेबस जो है डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 सेक्शन ए बी। तो पहले सेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। ये पहला सेक्शन होता है, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी की पहली बुक है। और एनसीईआरटी की जो दूसरी बुक है वो उसमें ऑप्टिक्स का मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आ जाता है, डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस है, एडम्सन न्यूक्लियाई है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है ना। तो ये तो टॉपिक्स हो गए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गॉस थ्योरम, है ना। और आपका फिर इसमें आ जाता है पोटेंशियल का पूरा चैप्टर आ जाता है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का पूरा चैप्टर आ जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 8 मार्क्स का आता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स का आता है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेरिवेशन और कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिजिक्स में कोई गेस नहीं चलता है कि न्यूमेरिकल आएगा कि थ्योरी आएगी कि डेरिवेशन आएगा, ठीक है ना। ये तो सभी बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि आजकल किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। बच्चे भी जानते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये बोर्ड ने, एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है कि इस चैप्टर से चाहे न्यूमेरिकल पूछे जाए, चाहे डेरिवेशन या कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ही क्यों ना बनाया जाए, लेकिन इतने मार्क्स फिक्स किए गए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है आपकी, टॉपिक्स इससे जो भी आएगा वो 8 मार्क्स के अंदर ही आएगा।
करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे किरचॉफ्स लॉ हो गया, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ओम्स लॉ हो गया, और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में वो 7 मार्क्स के आएंगे। फिर आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इससे जो है जैसे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सारे जो चैप्टर से 8 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। और फिर उसके बाद आता है कि चौथा जो चैप्टर होता है EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो EMI और अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों, तो इससे भी 8 मार्क्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम आता है। फिर आ जाती है बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये आपका क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं था वहाँ पे वेव था, ठीक ना, मैकेनिकल वेव्स, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने क्लास 11th में वेव्स नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं होती है, वहाँ पे मैकेनिकल वेव्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि चलिए ठीक है क्लास 11th में नहीं पढ़ा तो वही वेव इंटर में मिल जाएगी, क्लास 12 में मिल जाएगी, ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वहाँ पे मैकेनिकल वेव होती है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका मैक्सिमम से 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरह से जो पहली बुक होती है उसमें से 35 मार्क्स का डिवाइड कर दिया जाता है। अब बचा 35 मार्क्स को, उसको सेकेंड बुक से लेते हैं। तो ऑप्टिक्स से आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से आपका आता है 13 मार्क्स का। फिर इसके बाद डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो चैप्टर है उससे 6 मार्क्स का आता है। एटम एंड न्यूक्लियाई से आपका 8 मार्क्स का आता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 8 मार्क्स का आता है। तो ये मैंने आज के पहले वीडियो में बताने की मैंने कोशिश की है कि किस तरह से हमको तैयारी करनी है, इस चैनल का उद्देश्य क्या है। इस चैनल का उद्देश्य मुझे फेमस होने के लिए, मैं अपने को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होने के लिए, फेमस होने के लिए मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है, और कुछ बच्चों की जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इस चैनल को बनाने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कहाँ से क्या आता है और इस चैनल का उद्देश्य क्या है। बहुत जल्द मैं अपना जो है, जो उद्देश्य है मेरा, मैं अपना उस तरह से कोर्स शुरू करने वाला हूँ। 1 या 2 दिन में हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।